इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित विद्यालय के युवा ओजस्वी प्रबंधक महोदय श्रीमान सुमित यादव जी, विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान गंगाराम यादव जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, बबराला क्षेत्र से आए हुए अतिथिगण, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षणेतर कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, आज इस मां सरस्वती के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, आज बड़े गर्व का समय है, बड़े जोश का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश ने एक नई शुरुआत की थी, एक नया इतिहास रचा था। क्योंकि देश हमारा बहुत पहले ही आजाद हो चुका था, परंतु उस समय उस देश को चलाने के लिए अंग्रेजी परंपराएं थी। इस आजाद देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता थी। इसलिए तत्कालीन राजनेताओं द्वारा इस देश के लिए एक नई क्रांति का शुभारंभ हुआ, एक नए संविधान का उदय हुआ, जिसको 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी का हमारे देश के इतिहास में विशेष महत्व है। प्रधानाचार्य बाबूराम सिंह इंटर कॉलेज बबराला, जिला संभल। मैं आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय परिवार, अपना समस्त क्षेत्र वासियों को और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं आप सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों के लिए कि इस गणतंत्र दिवस का ये जो पर्व है वो हम बड़े धूमधाम, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, और साथ ही इस गणतंत्र दिवस का इतिहास जानने की कोशिश करें कि ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हर एक जो भी दिवस होता है या जो भी पर्व होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ छिपी रहती है, और इस इतिहास को जानने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारा जो समाज है, वो इससे कुछ सीख ले कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस दिन, इस तारीख को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस संविधान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस संविधान के दायरे में हम जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी उच्च पद को या निम्न पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो इस दायरे में इसकी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से और जो विद्यालय परिवार में छात्र छात्राएं हैं, इनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप देश के प्रति सजग रहें, एक अच्छे आदर्श नागरिक बने, और इस नागरिक बनने में जो भी मर्यादाएं हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही प्यारे छात्रों और देशवासियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका ये जो विद्यालय परिवार है, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा पुराना विद्यालय है। इस विद्यालय में आपके लिए पठन पाठन की एक उत्तम व्यवस्था है। इसमें कुशल और बहुत योग्य शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं।
इनसे आप शिक्षा ग्रहण करिए, इनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि आप ही कल के देश निर्माता होंगे। और यहाँ से आप कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद हमारे प्रबंधक महोदय का ही इसी बाउंड्री से लगा हुआ एक महाविद्यालय है, वहाँ पर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। उस महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उसमें बीएड पाठ्यक्रम भी है। तो मैं समझता हूं कि आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके, महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आप अपनी पूरी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप देश सेवा के लिए अग्रसर होंगे, जिससे आपके देश का भविष्य उज्जवल होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके जीवन में एक उज्ज्वलता आएगी और आप देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।